कहेंगे तो मैं प्रोड्यूसर को लिंक भी दे दूंगा, बल्कि लिंक क्या आपको ज्यादा पता होता है कि जो रावण हर जगह हरकतें करता है, आपका रावण जो आपसे संभाला नहीं जाता, कल जिसको आपने दफनाया होगा लेकिन वो फिर निकल के आ जाता है। आप बताएं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सबको मैं कंडेम करता हूं और आप भी करेंगे मेरे राजिया ख्याल में। कासिम साहब, आज ये देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, पर मुझे बताइए कि हम अगर हाफिज सईद को ठोक देंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर कि हमारा एक मुसलमान मारा गया है? वो आतंकी यूएन ने घोषित कर रखा है, ठोक दे। सर देखिए आप, सर यूएन ने तो आपके जो अभी क्या नाम है मोदी हैं, उनको भी किया था गुजरात केसेस में। क्या बोलते हैं राजा काशिफ साहब, आपको पता है यूएन क्या है? सर फैक्ट है ना। क्या बोलते हैं राजा काशिफ साहब, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए राजा साहब। देखें, यूएन किसी देश के सियासतदान पे कोई प्रस्ताव नहीं पास करता। सर देखें, वैसा पाकिस्तानी आपका वैसे ही पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर का चूरन चाट चाट के आपने कौम बर्बाद कर दी पूरी। सर देखें, मैंने आपसे पूरी बात की कि ये चीजें, इन सबको कंडेम मैं करता हूं। यूएन ने प्रस्ताव पास किया मोदी जी के बारे में, दीपक वोरा जी सुन लेते हैं। यूएन मोदी जी के बारे में प्रस्ताव पास किया, फिर जैनुल के सिन्हा के पास जाऊंगा। सर कुछ आपने प्रश्न मुझसे पूछा? हाँ, ये बोल रहे कि यूएन ने प्रस्ताव पास किया मोदी जी के बारे में। गजब है, मतलब ज्ञान का तो इतना भंडार है इनके पास। सर ये कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की? सबसे पहले तो सर, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया है आपके स्टूडियो में आने का। सर आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोग्राम, आप कहते हैं सबसे पुराना और भारत का सबसे बेहतरीन चैनल। आप बहुत मॉडेस्ट हैं, ये भी कह दीजिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंकर्स। उनका नाम दीपक चौरासिया है। सर आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, थैंक यू वेरी मच। अभी जो मैं सुन रहा था, हमारे मेहमान पाकिस्तान से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बहुत बड़ा ग्लास चाय का पी रहे थे, और फिर वो मैडम बात हम कर रहे हैं हमास की और फिर वो कहीं और चली जाती हैं। और अभी बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई प्रस्ताव पास किया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सर ये कौन सी यूनाइटेड नेशंस है? मैं तो जानता हूं जो न्यूयॉर्क में है, जहां मैंने काम किया है। और सर एक चीज आपको बता दूं, वो यूएनओ नहीं है सर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस है। पहले आप पता कर लीजिए। और वो कोई प्रस्ताव कभी नहीं पास करते कि किसी इंडिविजुअल लीडर ऑफ अ कंट्री, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, उसको टेररिस्ट घोषित किया जाए। दूसरे जो टेररिस्ट होते हैं उनको जरूर, एक कमिटी है उनको टेररिस्ट घोषित करती है। तो सर पहले सीख के आइए, करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, अपनी बेइज्जती मत कराइएगा। अब मैं हंस इसलिए रहा था, आपके दूसरे मेहमान नाराज हो रहे थे। सर हंसी आती है क्योंकि शेक्सपियर के रोमानों में जो ट्रेजेडी होती है हमेशा कॉमिक रिलीफ होती थी, एक सर्कस का जोकर आके हंसाता था, तो इसीलिए मैं हंस रहा था, ये बातें कर रहे थे। और सर एक टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स है, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का नाम सुना है, अमेरिका में है, मेरे आपसे गुजारिश है आप ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स देखिएगा और उसमें देखिएगा कि टॉप 5 कंट्रीज जो आतंक का समर्थन करती हैं कौन सी हैं, और 90% पिछले 2 साल में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उनका संबंध कौन से धर्म से। फाइनली दीपक साहब, ये जो हमास है ये हिस्सा होता था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जो वेस्ट बैंक के हमास गाजा में है। सर आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में कितनी असिस्टेंस गई है इनके पास? अब सुन लीजिएगा हमारे मेहमान जो पाकिस्तान से आए हैं, $3 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, ये गए हैं यूएन से, ये गए हैं सऊदी अरेबिया से, ये गए हैं यूएई से, और ये पैसे गए हैं डेवलपमेंट के लिए। सर कभी होके आइए रमाला, कभी जाइए गाजा पट्टी में, डेवलपमेंट कहां है? कुछ नहीं है। ये सारा पैसा जो हमास के साथ बांटती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो ये इस्तेमाल करते हैं वेपन्स के लिए। अभी आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात की, 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में CNN को दी थी, और मैं ये भी बता देता हूं, क्रिस्टियन अमनपुर जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने किया। वहां ये रो रहे थे महासचिव कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरी सिर्फ आवाज है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं सर कि वहां पर आप सीज फायर करें, किस लिए? श्रीलंका की कहानी याद है, मैं तो था वहां पे सर, जब सीज फायर किया है तो वो जो आतंकी संगठन था LTTE, उन्होंने उसका प्रयोग किया और हथियार लाने के लिए। आप गारंटी देंगे कि अगर हमने सीज फायर कर दिया ये अपने आप को रीआर्म नहीं करेंगे? कौन करेगा ये सब कुछ? चाय पीकर और बैठकर इतना बड़ा प्याला लेकर कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो 1400, सर आई रिपीट,
1400 निर्दोष इजरायली जो मारे गए थे। आपको मालूम है कि अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, सर इसको हम प्रो कैम कहते हैं, बॉडी के ऊपर लगाते हैं, 40,000 रुपए का आप amazon.in से खरीद सकते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड किया है उसके अंदर। और ये हमास का आतंकी कह रहा है अपनी मां को फोन करके, मां इस यहूदी लड़की जिसको मैंने अभी मारा है उसके फोन से आपको बता रहा हूं मैं 10 मार चुका हूं, और उसकी मां कह रही है शाबाश मेरे बेटे, औरों को मार। ये क्या है? और फिर आपने इस ड्रग का नाम सुना है सर? नहीं मालूम है जो ये खा रहे थे? ये ड्रग शुरू हुई थी बहुत पहले, इसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन, प्रोजैक का आपने नाम सुना होगा। ये प्रोजैक का बाप है, इससे नींद नहीं आती और यूफोरिक फीलिंग आती है, हा मैं तो शहंशाह हूं। और ये खा के ये मारे थे, कैप्टाथॉन इसका नाम है, आप पता कर लीजिएगा। और कहां कहां बिकता है? सीरिया में इसकी प्रोडक्शन है, $3.5 बिलियन सीरिया कमाता है इस ड्रग को एक्सपोर्ट करके। और जब अरब लीग में सीरिया को वापस लिया गया सर, सीरिया ने प्रॉमिस किया कि अब मैं इसको नहीं प्रोड्यूस करूंगा। उसने अपनी सारी फैक्ट्रीज, सुन लीजिए, अपनी फैक्ट्रीज गाजा पट्टी में शिफ्ट कर दी। और कुछ कहना चाहते हैं आप सर? ये पैसा कहां से आ रहा है नात्यारों के लिए? आप तो नहीं दे रहे, आपके पास तो है ही नहीं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो इजराइल इस समय कर रहा है सर, इजराइल आतंक के अगेंस्ट लड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया का जंग लड़ रहा है। आतंक को मिटाना है, चाहे कोई भी नाम उसका हो। आप इससे नाराज मत होइए, चाहे पाकिस्तानी आतंक है, चाहे हमास का है, चाहे कहीं से आया हो, उसको मिटा देना पूरी दुनिया, हर इंसान का, पूरी इंसानियत का फायदा होगा इससे। इरशाद साहब, काश आप लोगों के अंदर इंसानियत हो, काश इंसानों वाली बात करें। आप हमें मस्करा कह रहे थे, मैं आपको सुन रहा था कि जैसे मस्करा कोई लतीफे सुना रहा, मैं भी सुनता रहा आप ही की तरह, आप ही की तरह सुनता रहा। बात ये, मुझे दिखाना है, बात ये, तो मैं फिर खत्म कर दूं, मैं जाऊं। एक मिनट। अच्छा, दूसरा दीपक जी, अगर ये आपको $3 मस्करा नहीं बिलियन, कहा, आप खुद अपने आप को मस्करा कह रहे हैं। चले जी, उन्होंने आपको मस्करा नहीं किया, लेकिन आप समझ गए किसके लिए इशारा था। लगा यही कि सारे हम मस्करे ही बैठे हैं, मुझे ये लगा। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि $3 बिलियन। अच्छा इरशाद साहब, एक मिनट रुक जाइए ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक मिनट मेरी बात सुनिए इरशाद साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको पता है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीट दिया बुरी तरह क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। वो बच्चे रो रहे थे पाकिस्तान में, कह रहे ये क्या खेल को दहशतगर्दी की तरफ ना ले जाओ। खिलाड़ी जो होता है वो सफीर होता है। मैं बार बार आप लोगों के प्रोग्राम में कहता हूँ। एक मिनट सुनिए ना, आप किस में इन्वेस्ट करते हैं? आतंक में। हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? टैलेंट में। हमने अफगानिस्तान की टीम को क्रिकेट सिखाया, पूरे अफगानिस्तान में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। अजय जडेजा उनके मेंटर हैं, मनोज प्रभाकर उनके बॉलिंग कोच है। हराया किसने? वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पाकिस्तान को हमने हराया। और पाकिस्तान को जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया वो कौन था? वो था इमरान खान। इमरान खान कहाँ है? अभी पाकिस्तान की जेल में, सजा होने वाली है उसकी। तो ये तो आपके यहाँ कदर है एक इंसान की। देखिए हमने टैलेंट में इन्वेस्ट किया, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीट दिया। आपने आतंक में इन्वेस्ट किया। हाफिज सईद को ले जाइए, हाफिज सईद को ले जाइए इकाना स्टेडियम में, खिलवाइए उसको। उजमा गद्दारी को बोलने दीजिए, नाराज हो जाएंगे, आपकी पार्टी में आ गई है वो। खातून की बात जो है वो सब्र और तहम्मुल से सुन लें, थोड़ी सी बहादुरी पैदा करें, एक खातून की बात मुकम्मल होने दिया करें। अभी मैंने बात शुरू नहीं की तो आपने मेरी बात काट दी, और इनकी बात आप पूरी एंड तक आप सुनाते हैं। तो अगर आप इतने अच्छे एंकर हैं, मैं कहती हूँ इशू मेरा नहीं था, इशू पाकिस्तान के नेटवर्क का था। हर चीज की तरह पाकिस्तान का नेटवर्क भी खराब है। आपकी तस्वीर उड़ जा रही है बार बार। नहीं, मेरी तस्वीर अभी है, मुझे नजर भी आ रहा है, मैं आपको सुन भी सकती हूँ। आप मेरी गुजारिश सुन लें। आप ये जो बात फलस्तीन की और इजराइल की कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में 17 साल से इसकी एक रेजोल्यूशन है, 2 स्टेट रेजोल्यूशन, के 2 रियासतें होनी चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंटली फलस्तीन की अलग इंडिपेंडेंट रियासत। अरे अलग फिलिस्तीन है ना भाई उजमा जी, क्या पढ़ते लिखते हैं आप? वेस्ट बैंक पे कौन शासन कर रहा है? पीएलओ। गाजा पे कौन शासन कर रहा है? हमास। पता नहीं है आपको हमास क्या कर रहा है? आप उनको रियासत, आपको पता नहीं है? गाजा अपने आप में एक रियासत है, आपको पता नहीं है? वेस्ट बैंक अपने आप में एक रियासत है, पता है उजमा जी? सुख का सांस लें और अपनी आजादी से जिए, तो फिर क्या होगा? आपने कश्मीर का भी यही हाल किया हुआ है। कहाँ कश्मीर आ गई आप? दे रहे हैं,
आप उनको अपना प्लेबिसाइट यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं करने दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की कब से वो रेजोल्यूशन है कि यूनाइटेड नेशंस की बात हमने नहीं मानी, आप मान लेना। हाफिज सईद को हमको दे दे, आपको इतना प्यार है यूनाइटेड नेशन से तो हाफिज सईद को दे देना। इसी तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन का भी यही इशू है। 17 साल से वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वो उनको अपनी बुनियादी मतलब क्या चूरन चाहता है आप लोगों ने, समझ नहीं आ रहा है। उजमा करदार जी, फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वेस्ट बैंक में पीएलओ शासन करती है, गाजा में हमास शासन करता है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है कि नहीं? जनरल साहब ये बता दीजिए। कत्ले आम कर दिया है। 2500 बच्चे तो सांझे होते हैं, बच्चे तो पूरी दुनिया के सांझे होते हैं। बच्चों को जिन्होंने जलाया हमास के टेररिस्ट, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं दिखाऊं तस्वीरें उनको, जलाए हुए बच्चे। उजमा करतार जी, जलाए हुए बच्चे बच्चों की बात कर रहे हैं, आप देखें तो सही तरह।